बताऊं, मैं तो पागल हो जाऊंगा ना। हाँ हाँ, नहीं सेपरेट रखता हूँ ना मैं, यहाँ से निकलने के बाद ऑफिस का ध्यान रखता हूँ बस। ना ना, इस यहाँ से निकलने के बाद फिर ऑफिस का ध्यान रखता हूँ। सोने का टाइम मिलेगा, सोता तो है ही नहीं यार, 4 घंटे की movie। चलो कोई नहीं, एक ध्यान सुनो। मैंने आपसे बोला था कि व्यू 3 तरह से यूज होता है। पहला व्यू मैंने आपको बताया था, पहला व्यू यूज करने का सबसे बड़ा तरीका था सिक्योरिटी पर्पज, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। दूसरे व्यू जो यूज करने का सबसे बड़ा रीजन था स्टोरेज पर्पज। जैसे मैं कल व्यू लिख गया था, इनर जॉइन का मुझे आउटपुट देखना, आज भी चला दूंगा मैं, इनर जॉइन क्वेरी चलाने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो पर्पज है वो है परफॉर्मेंस बेस्ड पर्पज, जो रह गया था कल, ठीक है ना। परफॉर्मेंस पर्पज क्यों? जैसे मैं कल बता रहा था आपको कि आपको पूरे डेटा सेट पे काम नहीं करना, सुन रहे हो ना, या आपको पूरे डेटा सेट पे अपडेट की क्वेरी नहीं चलानी। आपके पास 200 या 2 लाख रिकॉर्ड है और उस पूरी टेबल पे आप डायरेक्ट अपडेट क्वेरी चला रहे हो, डायरेक्ट अपडेट क्वेरी चला रहे हो, किसी कॉलम को अपडेट कर रहे हो, तो आप सोचो कि वो ऐसे थोड़ी है कि वो मतलब 2 लाख रिकॉर्ड को बफर नहीं करेगा, पूरे रिकॉर्ड को बफर करेगा और वो देखेगा कहां कहां पे तुम्हारा लास्ट नेम मतलब गोयल है जिसे शर्मा करना है ना। तो जब जितना ज्यादा डेटा बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइमिंग होगा। तो क्यों ना आप ऐसे कीजिए, उसे बचा लीजिए। मतलब जितना आपको डेटा पे काम है आप उतना डेटा व्यू में रख के काम चला लीजिए। समझ में आपको मेरी बात? जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो सुबह 10 बजे वाले बेबी यहाँ भी है? हाँ हुआ तो है। राइट। क्या नाम है टेबल का? ये रही थी है ना। तो मतलब मुझे जिस एरिया पे काम करना, जितना डेटा पे काम करना, उतना डेटा आप व्यू में रख सकते हो। और मैं कल भी बता रहा था क्रिएट व्यू, व्यू का नाम रंपा, ठीक है ना। एज सेलेक्ट आईडी कोमा एज कोमा, ये ऊपर क्यों जा रहा है यार? नहीं, ज्यादा एंटर मार दिया मैंने, रुक जा। क्यों जा रहा है ऐसे आज? कॉलम ही नहीं दिखते हैं। वहां जाके रुके है। ले, रुक ले। अब देखो, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम टेम्पा, एस सेलेक्ट आईडी नेम डिपार्टमेंट, जो भी रखना, सैलरी फ्रॉम
चैम्पा, और सुनो लिमिट, मतलब कॉलम तो सेलेक्ट कर लिए, मतलब डेटा भी आप रख सकते हो 5। सुन रहे हो ना, मतलब आपकी मर्जी है कितना रखना, ठीक है ना। मैंने इसमें चार तो कॉलम ले लिए जो मेरे काम के थे, 2 भी हो सके थे, 5 रो ले लिया, उतना ही डेटा आपके पास आ गया, ठीक है। जितना डेटा आपको रखना उतना डेटा करके काम, और फिर क्या कर दो, डिलीट मार दो, ठीक है भाई। अरे समझ में आपको मेरी बात, तो मतलब आपको जितने डेटा पे काम करना उतने डेटा को व्यू में रख के आप उस पे काम करके उसे डिलीट मार दे, उतना काम हो जाएगा, समझ में आपको। उससे आपके रो एंड कॉलम से बच जाओगे आप, समझ में आपको मेरी बात, ठीक है ना। तो वो तो आपको पता ही है, जब मैं डेटा में चेंजेस करूंगा तो अपने आप ही होगा व्यू में, ठीक है ना। तो बताओ व्यू समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है, टेबल का क्या नाम रखा है वो याद रखना पड़ेगा ना। नहीं व्यू ना ऐसे नहीं होता, व्यू करंटली काम करके, हाँ व्यू का मतलब ऐसे नहीं है कि बना के छोड़ के चले जाओ, तो काम करके ड्रॉप। हाँ जैसे मैं कोई काम कर रहा करंटली, तो मैं पूरे टेबल पे काम ना करके, आप जैसे रफ काम करते हैं तो आप व्यू में करके रख के डेटा को काम करें, काम पूरा हो जाए डिलीट कर दे, इससे आपको पता लग गया ना आपके डेटा में काम हो रहा है। कनेक्टिविटी तो वही, व्यू यही तो कह रहा है कि तुम टेबल उसी पे काम कर रहे हो, एड्रेस उसी पे काम कर रहे हो, बशर्ते सामने वाले को पूरा डेटा नहीं दिख रहा। ओके, सुन रहे हो ना। आपको व्यू का मतलब ये नहीं है कि टेबल नहीं है कि आप बना के चले गए, कल को याद करके खुद से खोलोगे, नहीं, ये तो एक टेम्परेरी है। जैसे कि आप सब्जी कुकर है तो उस टाइम पे आपको कुकर में सब्जी, कुकर की सब्जी कटोरी में रख के खानी है, खाए धोए कर ले, कल को फिर कर देंगे। सुन रहे हो ना मेरी बात। व्यू का मतलब कोई ऐसे नहीं है कि आप उसे स्टोर करके रखोगे या फिर उसे दोगे या किसी को करोगे, सुन रहे हो ना मेरी बात। इसलिए उसका नाम व्यू पड़ा, वर्चुअल टेबल, उसका अपना एड्रेस कुछ नहीं होता, मतलब वो आपको मैन टेबल से कनेक्ट करके रखता, काम करते रहो, मैन टेबल में जाके आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा, करके दिखाएगा। मतलब सर टेबल में से कुछ स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं जिन पे हमें वर्क करना है, उन पे वर्क करके फिर वो ऑटोमेटिक हट जाएंगे। हाँ मतलब आपको कितना उतना ही काम करना, जैसे मुझे इतने पे करना तो इतना कर लो जितना करना, सुन रहे हो ना। मतलब जितने कॉलम्स पे काम करना है उनको सेलेक्ट करके एक इसमें व्यू में ले लेंगे हम, हाँ भाई इन पे पूरे काम डेटा पे करके काम फिर मत हट करो, जाएंगे। व्यू इसलिए तो रखा इसका नाम, भाई सारे डेटा पे आपके सामने नहीं, मैंने जितना व्यू कर, जितना आप देख सको उतने डेटा पे काम करना व्यू। जो काम हम इसमें करेंगे वो हमारी मेन टेबल में भी होता रहेगा। हाँ वो कल मैं बता ही रहा था, जो काम मैं इसमें करूंगा वो काम मेरी मैन टेबल में भी होता रहेगा, ताकि अपना काम खत्म करो, टेबल पे तो काम करना, मैन डेटा बस। हाँ इतना क्या ध्यान रखना, आप इसे डिलीट मत मार देना, डिलीट फ्रॉम ऐसे कर दिया ना काम तो उतना डेटा चला जाएगा आपका व्यू में से। बस कल तो आप बता रहे थे कि व्यू पे चलता नहीं है वो है? अरे डिलीट क्वेरी है, समझ गए ना। डीएमएल ऑपरेशन मैन टेबल पे फैक्ट डालता है, इतनी जल्दी भूल जाओ तुम। तो कह रहे थे डिलीट और ट्रंकेट वगैरह व्यू पे चलते नहीं भाई है। मैं कल क्या कह रहा था, मैं तुम समझ में तो आते नहीं है। ट्रंकेट क्वेरी नहीं चलती, डीडीएल क्वेरी है। मैंने बताया व्यू पे डीएमएल क्वेरी का फैक्ट पड़ता है, डीडीएल क्वेरी का फैक्ट नहीं पड़ता। ट्रंकेट डीडीएल है, आया समझ में आपको, क्लियर हुआ सर? हाँ जी, वेयर कंडीशन लगा सकें व्यू में? हाँ भाई देखो व्यू में कुछ भी लग सकता है, ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम रैंपा, वेयर तुम स्पेसिफिक रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हो व्यू में, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम रैंपा, कुछ भी रख लो, एज, सेलेक्ट, क्या करूं जो भी कुछ करना, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, चैम्पा, वेहर, आईडी, क्या करूं बता, किसको स्टोर करूं, इन लगा दो, क्वेरी तो कुछ भी, 4522 मेरा आईडी है, क्या लिखा था 4522 लग गया। अब आपको इस व्यू में
वही आ गया, लिमिट लगा देते, वो सॉरी एंड लगा, जो भी करना, ठीक है ना। ओके सर। बस, अरे समझ में आ नहीं आया? क्वेरी आगे कुछ भी चलाओ आप, ज्वाइन की चलाओ, वेयर की चलाओ, ग्रुप बाय की चलाओ, सुन रहे हो ना, वो तो उसमें स्टोर करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे समझ में, अब क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब हमें यहाँ पे एक और हो चीज होती है, फंक्शन, बढ़िया चीज है। वैसे तो पाइथन में भी फंक्शन पढ़ेंगे हम, फंक्शन मतलब लॉजिक लगाना, बहुत बढ़िया टॉपिक है भाई, काफी अच्छा टॉपिक है। फंक्शन पाइथन में, या फंक्शन एक्सेल में, या फंक्शन पावर बीआई में, या फंक्शन यहां कहीं भी। अरे तू इंटरव्यू देने नहीं आता आज? हाँ ना, क्यों? बेकार तो भाई बेकार, इंटरव्यू देना बेकार है तो भाई ठीक है भैया। देखिए फंक्शन जो होता है वो आप एसक्यूएल में यूज करने के 3 एडवांटेज। एसक्यूएल के अंदर फंक्शन यूज करने के 3 एडवांटेज है, देसी भाषा में समझा रहा। पहला एडवांटेज, अगर आप फंक्शन मतलब माई एसक्यूएल में लगाते हैं तो तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, 3, 4, 5 जो भी है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, लॉजिक जानते हो ना, कोई भी मैथमेटिक्स लॉजिक्स, कैलकुलेशन लॉजिक्स, डेटा के ऊपर ऑपरेशंस ऑफ लॉजिक, कंडीशन ऑफ लॉजिक, कुछ भी, उस कॉम्प्लेक्स लॉजिक को रियूजेबल कर देता है। मतलब एक बार वन टाइम्स आप कोड लॉजिक लगाए, उसे फंक्शन में स्टोर करे, और फिर यू कैन यूज एनीवेयर। आया समझ में आपको मेरी बात? मतलब आपने किसी भी सैलरी के कॉलम का इंटरेस्ट लगाने का, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक लॉजिक लगा दिया। सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? और उस टेबल में, कोई भी टेबल हो चाहे, एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का आपने एक लॉजिक लगा दिया, लिख दिया लॉजिक कंडीशन लगा के, और उसको स्टोर कर लिया इसमें फंक्शन बन गया। एक फंक्शन का नाम लिख दिया कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो अब क्या होगा कि सामने वाला पर्सन दूसरे डेटाबेस में, सेम डेटाबेस में, किसी अदर जगह दोबारा से कैलकुलेट इंटरेस्ट कोड नहीं लिखेगा, वो उसी कैलकुलेट इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल करेगा, इनपुट देगा, आउटपुट आ जाएगा। समझ में आपको? तो उससे क्या हुआ, पहला एडवांटेज, फंक्शन के अंदर लॉजिक लगाने से आपका कोड रीयूजेबल हो गया। कहते नहीं, राइट वंस टाइम, रन एनीवेयर। पॉइंट नंबर 1, जिसके कारण हम फंक्शन यूज करते हैं। ऑनलाइन वालों समझ में आया आपको? दूसरा एडवांटेज फंक्शन यूज करने का, रिड्यूस द कोड कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब समझ गए होंगे आप, आज तुम कोड लिख के गए वो इंटरेस्ट वाला, अगले दिन आके वो दोबारा से लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो गया ना आपका। और जब तुम दोबारा से कोड लिखोगे, हो सकता है दोबारा से एरर भी आ जाए लिखने में। थर्ड टाइम लिखोगे, हो सकता है कोड तो बड़ा हो ही रहा है, एरर आने के चांसेस भी तो बढ़ रहे हैं कोड के बड़े होने के साथ साथ। तो उस केस में आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो रही है। 4 लाइन का कोड था, एक बार स्टोर कर दिया, फिर उसके बाद आपको कोई लिखना नहीं जरूरत। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो आपका कोड कम हुआ ना। 5 बार यूज करने के लिए उसे आपको 5 बार लिखना पड़ता। तो अगर 4 लाइन का कोड था, 5 बार लिखते,
टाइम आपका लिखने में भी जाता और 5 चौक 20 लाइन 20-25 लाइन का कोड भी हो जाता। समझ में आपको मेरी बात? तो आपका कोड कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही कम हो गई। सुन रहे हो ना मेरी बात? तीसरा एडवांटेज माई एसक्यूएल में, भाई पहले मैं समझा रहा, मैं लिखवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, पहले समझ तो लो। कॉपी पर तो मैं लिखवा ही दूंगा, समझ लो पहले। लिखवाने में कितनी देर जागी मुझे, ठीक है ना? दो एडवांटेज हो गए फंक्शन यूज करने के। तीसरी एडवांटेज जो बहुत बेहतरीन है, सिक्योरिटी ऑफ योर कोड। ना समझा? अगर मैं तुम्हारे लिए फंक्शन बना के चला गया, फंक्शन बना के, दूसरे वाले को सिर्फ फंक्शन कॉल करने पे आउटपुट मिलेगा, कोड नहीं मिलेगा। ना समझा आप मेरी बात? लॉजिक ना मिले। जैसे अबे यार ये चंपा कहां चली गई? ये रहा, सेलेक्ट सम करा था ना अब तक मैं, सम सैलरी फॉर, तो सम निकालता है। क्या तुम्हें कोड का पता है सम कैसे निकालना है? पता ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। एब्स्ट्रैक्शन होता है, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। आपको सिर्फ और सिर्फ आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से नहीं। अगर उस फंक्शन का नाम लिख रहा कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो समझ जाओ ये किसी चीज का कैलकुलेट इंटरेस्ट निकालेगा, और बैकएंड में क्या पैरामीटर सेट है वो तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। सुन रहे हो ना? सिक्योरिटी ऑफ योर कोड। लॉन्च करने पर आपका फंक्शंस का कोड नहीं दिखेगा, सिर्फ आउटपुट दिखेगा, मतलब वर्किंग दिखेगी। 3 एडवांटेज समझ में आया? फंक्शन के कोड को लिखने का प्रोसेस। ऑनलाइन वाला समझ में आया आपको? हेलो, यस सर। अब यस सर। फंक्शन होते हैं 2 टाइप के, तुम सुनते रहना, लिखवा दूंगा मैं। फंक्शन होते हैं 2 टाइप के, एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन वे होते हैं जो पहले से ही सिस्टम में इनबिल्ट दिए गए हैं, जिनको आपको कॉल करना है। जैसे सम, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, बहुत है, तमाम है, 150 से भी ऊपर फंक्शन है। वे सब सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। उनमें जैसा काम करके दे दिया बंदे ने, मुझे वही काम मिलेगा, उससे ज्यादा मैं कुछ चेंज कर नहीं सकता। सुन रहे हो ना? यू कैन यूज एज इट इज ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। समझना आपको? एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब अगर मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और सामने वाले ने कुछ ऐसा रियल लॉजिक दे दिया, मुझे ये करो, और उस तरह का फंक्शन माई एसक्यूएल में है नहीं समझ में मेरी बात? किसी रियल लॉजिक्स पे इंडस्ट्री ने काम करने के लिए बोल दिया, ऐसा होता है, और उस रियल लॉजिक के रिगार्डिंग कोई भी फंक्शन आपका माई एसक्यूएल के अंदर इनबिल्ट नहीं है, तो क्या तुम कंपनी वाले को नहीं बोल दोगे कि यार ये माई एसक्यूएल में होता नहीं? सुन रहे हो ना? ये माई एसक्यूएल में नहीं होता, है फंक्शन ही नहीं है। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो उस केस में आपको खुद का फंक्शन बनाना है, लॉजिक खुद का बिल्ड करना है, फिर उसको स्टोर करना है। प्राइवेट फंक्शन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? खुद का फंक्शन। और फिर आप उस कॉन्सेप्ट पे उसको लगाओगे, उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आई होप आपको समझ में आया? 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक सिस्टम डिफाइंड और एक यूजर डिफाइंड। मुझे लगता है आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब आप धीरे धीरे लिखो। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शंस आर यूजफुल functions are useful to reusable of your SQL code.
reusable of SQL code, reusable of SQL code। फंक्शन का यूज एसक्यूएल के कोड को रीयूज करने के लिए हुआ है। फंक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है ना, क्रिया है, वर्क है, पैटर्न है, मेथड है, कुछ भी कह लो, लॉजिक मतलब लॉजिक नहीं, पैटर्न है, मेथोलॉजी है कोड करने की, सुन लो ना, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, एसक्यूएल के कोड को रीयूज करने के लिए, रीयूजेबिलिटी। तो ये चीज समझ में आई आपको? फंक्शन इज ए प्रोसेस टू रीयूजेबल ऑफ योर एसक्यूएल कोड, समझ में आपको? या फंक्शंस आर यूजफुल टू रीयूजेबल ऑफ योर एसक्यूएल कोड, ठीक है, you can use again, ठीक है ना। why use function, तो लिखिए why use function के बारे में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवाता हूँ बस, ऐसे नहीं बहुत तगड़ा तगड़ा लिखवा दिया, अगर एग्जाम में भी जाओगे सिर्फ एक टर्म में, ठीक है ना। फंक्शन रिड्यूस द कोड कॉम्प्लेक्सिटी, रिड्यूस द कोड कॉम्प्लेक्सिटी एंड reduce the time complexity, स्लैश करके लिख लेना, code complexity slash time complexity। function provide reusable of your code, reusability लिख लेना, reusability SQL code, reusability of SQL code लिख लिया। तीसरा, फंक्शन प्रोवाइड सिक्योरिटी, अब तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ना मुझे। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, सर थर्ड पॉइंट बोलना एक और। फंक्शन प्रोवाइड, क्या बोला भैया? थर्ड पॉइंट, हाँ, फंक्शन प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ योर कोड, एसक्यूएल कोड। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो दो, भगवान भी मजे ले रहा, बढ़िया, बारिश भी कर दे, गर्मी भी कर दे, धूप भी निकाल दे, पूरे आपका फॉर्म में बिल्कुल। देखो हवा में कोई दिक्कत नहीं, आंधी में कोई दिक्कत नहीं, तार वार तोड़ के चला गया होगा, जा सोसाइटी में जोड़ते फिर रहे होंगे अब, है ना, मतलब सोसाइटी में तार वार जोड़ते फिर रहे होंगे, तोड़ गया होगा बस, है ना। बारिश में कमी नहीं, धूप में कमी नहीं, गर्मी में टेम्परेचर में भी कमी नहीं, है ना, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब फिर आप जाओगे ना, जाम में भी कमी नहीं मिले, ट्रैफिक NH24 पे बढ़िया जाम मिलेगा यार, ले भाई साहब, वहां तक पानी भी तो भर गया होगा, थोड़ा सा पानी भरो, पता है ना तुम्हें, नीचे निकलना पसंद नहीं करते तो ऊपर से जाओ फिर, वही तो वही ट्रैफिक भी बढ़िया मिलेगा, और क्या ना। और रही सही कसर, अगर शादी ब्याह होता चल नहीं रहा, नहीं तो रात को 11 बजे लगे जाके NH24 पे तगड़ा जाम लग जा। मेरा मन तो कभी कभी ऐसा करे, हेलीकॉप्टर ऊपर चढ़ के हेलीकॉप्टर से करके फोटो खींचूं, ड्रीम, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं भाई। अगर ऊपर से फोटो खींचा जाए ना तो है मान जा आदमी, इतना जाम रहता है, देख के पागल हो जाएगा आदमी। वो तो चल रहा भी भी करके, बहुत तगड़ा जाम रहता है? देखो भाई, इतनी बात समझ में आई आपको? फंक्शन होते हैं दो टाइप के, यूजर डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। बेटा, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन आर दोज फंक्शन, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन आर दोज फंक्शन which is inbuilt in your system। प्रीडिफाइंड कह सकते हैं, प्रीडिक्लेयर कह सकते हैं। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन आर दोज फंक्शन, system defined function are those function which is inbuilt in your system, and user defined function are those function
user defined function are those function which is created by user. Custom function, user defined function is also called custom function. User defined function is also called custom function. अरे ऑनलाइन वालों वॉइस ब्रेक तो ना हो रही भाई? बिल्कुल मस्त आवाज आ रही है सर। हाँ इंटरनेट पर जा दिक्कत, सुबह वाले में आवाज नहीं आ रही थी। क्लियर हुआ भाई? अब सबसे पहले फंक्शन को सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? सिस्टम डिफाइन। अब सिस्टम डिफाइन समझ गए होंगे, कुछ करना ही नहीं, उठा के रखते रहना। अब सिस्टम डिफाइन फंक्शन भी MySQL में 4 तरह के होते हैं। सिस्टम डिफाइन फंक्शन भी MySQL में इनबिल्ट 4 तरह के होते हैं। एक तो स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग लिख लेना, स्ट्रिंग फंक्शन। दूसरा न्यूमेरिक फंक्शन, न्यूमेरिक, सम, मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज, राउंड फिगर, जो न्यूमेरिक्स पे काम करेंगे। ठीक है? यस यस। एंड डेट एंड टाइम फंक्शन बहुत बढ़िया होते हैं। डेट एंड टाइम फंक्शन जिसका काम आवर्स निकालना, मिनट निकालना, सेकंड निकालना, ग्लोबल टाइम निकालना, डेट एंड टाइम फंक्शन। और चौथा एडवांस फंक्शन, मतलब जिनका जो किसी श्रेणी में आते ही नहीं। एडवांस जैसे यूजर पता करना, डेटाबेस पता करना, वर्जन पता करना, एडवांस फंक्शन। ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा भाई? सर रिपीट करना एक बार। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन 4 तरह के होते हैं MySQL में। पहला तो होता है स्ट्रिंग फंक्शन, जिसमें अपर केस, लोअर केस, रिवर्स स्ट्रिंग, स्पेस हटाना, सब कुछ स्ट्रिंग रिलेटेड होता है। न्यूमेरिक्स फंक्शन जिसमें न्यूमेरिक्स आता है, न्यूमेरिकल, राउंड फिगर, मैक्स, सम, मैक्स, है ना, रैंडम। तीसरा क्या है? डेट एंड टाइम फंक्शन। और चौथा एडवांस फंक्शन, एडवांस। अब पता लग जाएगा, टेंशन मत ले तू। आ गया समझ में भाई ऑनलाइन वालों? यस सर। किसी का छूटा तो नहीं? तम्बाकू नहीं है, हैं? सौंफ मिश्री, गला सूख जाता है ना बोलते बोलते हैं। नहीं कमरा पसंद नहीं है। हैं? घर वाले तोड़ दें। हाँ कुछ भी समझ, यही है ना। देखो भाई, बेकार के काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले मैं न्यूमेरिक फंक्शन करना चाहूंगा। न्यूमेरिक्स जो न्यूमेरिक पे काम करते हैं, देखिए अगर किसी ने कहा सैलरी का सम करो, तो इन्हें सबको न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर रखा जाता है। सेलेक्ट सम है ना, ऐसी मैक्स, ऐसी मिन, ऐसी एवरेज, ऐसी
काउंट 11 सैलरी है, ऐसी राउंड फिगर, अगर तुम्हारी सैलरी है उसे राउंड फिगर करना है, पॉइंटों में हो अगर, पर मेरे पास है नहीं, पर तुम समझ लो। अरे राउंड फिगर जानते हो ना? सैलरी के 2 डिजिट के बाद राउंड फिगर करना है, ऐसे सुन रहे हो ना? वो 2 डिजिट बाद अगर 5 से ऊपर हुई तो एक वैल्यू एक्स्ट्रा कर देता है, 5 से नीचे हुई तो वही रहने देता है, पता है ना आपको? पॉइंट के बाद की राउंड फिगर, ठीक है। पावर, सैलरी की पावर 2, ओहो पावर समझ गए ना? मैं तो भाई साहब इधर को ब्राजील की तरफ को भागूंगा, इतने पैसे मिल गए तो बैग लेके। कितने बैठ रहे? बहुत है, मेरी कट जाएगी। मैं तो कर दूंगा मामला। देख अपना 16 करोड़ 20 करोड़ के अंदर लाइव आराम से कटेगी, खाओ पियो ऐस करो। कैसे? मेहनत करने से होगा यार, मेहनत करने से होगा। 10 करोड़ का कहाँ हो गया बे? हाँ बब्बा की खेती लग रही है, ऐसा करोड़ को ऐसा बोल रहा जैसे 1 रुपया 10 करोड़। और 1 जीरो लगाने में बहुत ताकत लगे। 10,000 को 10,000 सैलरी को 10,000 सैलरी को 1 जीरो लगाने पे कितना हो जा? 10,000 सैलरी को 1 लाख करने में उसपे 1 जीरो लगाने में कितने दमखम लगे पता है? और देखो भाई और भी फंक्शन है इसमें, जैसे राउंड हो गया, मैक्सिमम ले लिया, बहुत है भाई, हो गया नहीं। कुछ स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं? स्ट्रिंग, जो कि कैरेक्टर पे काम करते हैं। जैसे क्या यार यही चल जा, इस व्यू को ड्रॉप मारो, ड्रॉप व्यू का नाम रैम्पा। असेंडिंग डिसेंडिंग तो मैंने बताया था बेटा, सीक्वेंस में है वो तो क्लोजेस होते हैं, तो ग्रुप बाय ऑर्डर बाय है, वो फंक्शन में कैसे आ जाएंगे यार? क्लोजेस होते हुए। हाँ जी ये चीज समझ भाई। अब स्ट्रिंग फंक्शन देख लीजिए भैया, जैसे मुझे क्या करना है, अपर केस होता है, जैसे मुझे नेम को अपर केस करना है, पर मैं परमानेंट नहीं कर रहा भी, ये सारे फंक्शन परमानेंट चल सकते हैं।